हमर राम चल गला के हमर मुकदमा देखी राम बदन के लई गइल प्रधान राम बदन यादव प्रधान हो तो के शिव गुरु उठाओ राम बदन तो के भोलेनाथ उठाओ हमर राम तो चली गइल हो हमारी लइकन के उठा लिया जा। अरे हमारी प्रॉपर्टी कौन रहला है दादा खेतोर त रामे बदन उठले। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे आग्रह पर, मेरी प्रार्थना पर इस स्थान पर आ रहे हैं। जो आप जहां खड़े हैं, इस अस्पताल का नाम है ग्रामीण सैनिक अस्पताल। उसका उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन होगा और विधिवत एक फंक्शन होगा जिसमें योगी जी अपने उद्गार को और मैं अपनी भावनाओं को पब्लिक के सामने, जनता के सामने कहेंगे। और योगी जी इसके बाद मेरी पत्नी का जो मूर्ति है उसके ऊपर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद उनका प्रोग्राम करीबन 2 घंटे का है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोज अरोन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, वैसे योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि अगर कोई अपराधी एक चौराहे पर अपराध करता है तो दूसरे चौराहे पर यमराज खड़े नजर आएंगे और यमराज मतलब उसकी जान ले लेंगे। लेकिन साथियों, जब बात दलितों की आती है, जब बात गरीबों की आती है, तो योगी आदित्यनाथ के यमराज सो जाते हैं और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यानी बाबा का बुलडोजर भी जिसके तेल खत्म हो जाते हैं। बता दें साथियों कि आए दिन हर रोज ऐसी ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश से देखने को मिलती है। कभी दलितों को मारा पीटा जाता है, कभी दलितों की बारात पर हमला कर दिया जाता है, कभी महिलाओं के साथ दरिंदगी होती है, कभी किसी लड़की के साथ दरिंदगी होती है। तरह तरह की जो घटनाएं साथियों आप लोग हर रोज देखते हैं। लेकिन अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ा हुआ है जैसे मालूम पड़ता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में खुली तौर से छूट है। मालूम पड़ता है कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ रहा है। वैसे संविधान इतना मजबूत है देश का कि अगर संविधान को सही रूप से चलाने वाले मिल जाएं तो वास्तव में हमारे देश में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसको चलाने वाला अगर ठीक नहीं होगा तो संविधान का अस्तित्व एकदम खत्म हो जाएगा। बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसको लेकर उन्होंने सजा नहीं बनाई हो। जो लोग कानून पर सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं, क्या उनको नहीं लगता है कि सवाल उनको योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए, सवाल उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए? आखिर तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं लेकिन इसके बावजूद इनका कानून सख्त क्यों नहीं है? आखिर क्यों अपराधी इनकी पुलिस से नहीं डर रहे हैं? इनकी पुलिस से डर कौन रहा है? पीड़ित परिवार के लोग डरते हैं, गरीब लोग डरते हैं, असहाय लोग डरते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो मजबूर होते हैं, मजदूर होते हैं, और जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास बड़ी पहुंच है, वो तो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। बता दें साथियों कि एक ऐसी घटना जिस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर करके रख दिया है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के थाना हल्दरपुर की। गांव ढोलवन है। ढोलवन के निवासी राम जन्म, जिनकी उम्र 60 वर्ष, काफ़ी बुजुर्ग, और वह गेहूं पिसवा कर घर वापसी आ रहे थे, तब तक अचानक में दबंग आते हैं और सीधे पीछे से इनको गोली मार देते हैं। राम जन्म की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन परिवार वाले इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचते ही डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब सोचिए साथियों कि कितनी बड़ी घटना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक गरीब किसान की मृत्यु हुई है, कोई बाहुबली की मृत्यु नहीं हुई है, जिस पर तमाम बड़े बड़े पत्रकार आएंगे, खबरें दिखाएंगे, बड़े बड़े नेता लोग मिलने आएंगे। लेकिन साथियों, गरीबों की औकात क्या है? गरीब तो इनकी नज़र में कीड़े मकोड़े हैं। राम जन्म राजभर जो काफ़ी गरीब परिवार से थे, किसान थे, मजदूरी करते थे। गुनाह सिर्फ इतना ही था कि उनकी एक ज़मीन थी
और उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। बता दें साथियों कि राम बदन यादव जो ग्राम प्रधान थे, जो उनकी जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र बनवाना चाहते थे, लेकिन एक गरीब परिवार जिसकी थोड़ी बहुत जमीन है और उस जमीन पर अगर कोई कब्जा कराना चाहेगा तो क्या वह गरीब परिवार चाहेगा कि हमारी जमीन हड़पी जाए? यही गुनाह था साथियों। राम जन्म राजभर का परिवार नहीं चाहता था कि हमारी जमीन पर आंगनबाड़ी बने, क्योंकि आंगनबाड़ी बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती हैं, लेकिन बता दें साथियों कि जिद पर अड़े थे राम बदन यादव और वो राम जन्म राजभर की जमीन पर वो आंगनबाड़ी केंद्र बनवाना चाहते थे। इसी चीज को लेकर ये लोग विरोध कर रहे थे और यही विरोध करना उनके लिए भारी पड़ गया। अक्टूबर से साथियों ये मामला था और मुकदमा जो है चल रहा था। बहुत इंसाफ की इन लोगों ने गुहार भी की थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बता दें साथियों कि कल यानी 28 मई 2026 को राम जन्म राजभर जो गेहूं पिसवा कर घर वापसी के लिए आ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ दबंग उनकी मौत की कहानी लिखने के लिए तैयार हैं। पीछे से आते हैं, फायरिंग करते हैं, गोली सीधे उनकी पीठ में लगती है और तुरंत गिर जाते हैं। परिवार वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। उनकी पत्नी रोकर कैसे बयान दे रही हैं, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हमर राम चल गल के हमर मुकदमा देखी राम बदन के लई गइल प्रधान राम बदन यादव प्रधान है। का विवाद रहला? हमारी खेतवा में आंगनबाड़ी बनाओ तरन जबरदस्ती से सीना जोरी से कब्जा करके। हाँ, कब्जा करके तो खेत का नंबर लो पर स्टीओ ले लिए नहीं। अब उहे अब आंगनबाड़ी जाके जिला पंचायत में बनत रहिए। एकदम थाना से लेके सबके मच रे रहला। थाना भी सुनवाई ना कइला से हमार विवाद कब से होत रहला? अक्टूबर से। आज का घटना भइल? आज कैसे का भइल? घटना कुछ ना भइल, पिसा के लेके जात ना, पीछे से गोली मारल बा। के मरला? विनोद अहिर का लइका। का नाम है? टिकू ना हो। और के रहला? वो जो केहू दिखाई ना दिया, खाली एगो ये लइका वही के देखलस। त ई का जानता कि हमारी बड़के बाजी के ये तो हमर बड़के बाजी पिसा के लेके आवता ना, त ई समझला सा लइका ना, घरे चल गेल अपन टेबल चालू कर। सबसे बड़ लेकर अलग छोट लेकर अलग? ई तो देवरानी का लइका टूअर है, ओका बाप हेती छोड़ के अपन दे हमरे लइकन के मुआ के राम बदन के लिया के बसा दिया ना, अपने आंगनबाड़ी बना के अपन लइकन पढ़ाई ना। अरे बाप रे बाप, अरे जा हो राम बदन, हे शिव गुरु भला न करिया, हे भोलेनाथ, हे महाराज। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से उनकी पत्नी बोल रही हैं कि राम बदन यादव जो उनकी जमीन को हड़पना चाहते थे, आज वो मरवा कर खुश हैं। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से राम जन्म राजभर की पत्नी यानी जिनकी मृत्यु हुई है, वो कैसे रो रो कर बता रही हैं कि राम बदन यादव जो शुरू से ही इनके परिवार को परेशान करते थे। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि ये कितनी बड़ी घटना है। बता दें साथियों कि राम जन्म के संबंधित जिनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इस घटना को लेकर काफ़ी दुख जताया। आखिर उन्होंने क्या कहा, भले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या घटना हुई है बताइए? घटना हमारे परिचित हैं राम जन्म भैया, मेरे अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध था। ये हल्दरपुर से गेहूं पिसवा कर अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में ही गांव के नज़दीक हमको लगता है कि 300-400 मीटर की दूरी पर पहुंचने पर ही कोई, अब जो भी रहे हो कौन सा बताया, अपराधियों के कोई जात धर्म तो है नहीं, कोई गोली मार दिया है। यही है मामला। तो क्या उम्र क्या है, क्या नाम है, लगभग कहाँ 60 वर्ष इनकी होगी और राम जन्म राजभर जी हैं। क्या करते थे ये किसान आदमी थे, सामाजिक वर्कर थे, आना जाना। तो आप लोग पोस्टमार्टम हाउस अब हैं? हाँ, पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय लाए हैं। जिला चिकित्सालय आने के बाद डॉक्टर साहब ने बता दिया कि वो एक्सपायर कर गए हैं, तो फिर हम लोग पोस्टमार्टम हाउस लेकर आए हैं। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से राम जन्म के संबंधित जिन्होंने अपना बयान दिया। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि जब जिला चिकित्सक से बयान लिया गया तो जिला चिकित्सक ने क्या कहा, आप जिला चिकित्सक का यह बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये जो गोली का मामला है, ये राम जन्म राजभर हैं। इनके पिताजी का नाम लेट शिवपाल है। ये ढोलवन हल्दरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत के आने वाले हैं और इनको गोली लगने के बाद यहाँ जिला अस्पताल लाया गया और ये मृत अवस्था में हमारे जिला अस्पताल आए हैं।
सर कितनी गोली लगी थी कुछ? इनको जो एक गोली लगी हुई थी, जो पीछे की साइड में कमर के पास में गोली लगी हुई थी। तो जिला अस्पताल आए थे तो सर जिंदा थे कि नहीं, जिला अस्पताल मृत अवस्था में लाए गए हैं। उसके बाद इनकी जो पार्थिव शरीर है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से जिला चिकित्सक ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी मौत जो है गोली लगने से हुई है और वह मृत अवस्था में अस्पताल पहुंचे थे। बताते साथियों कि योगी आदित्यनाथ आज यानी 29 मई 2026 को मऊ में आने वाले हैं। यानी योगी आदित्यनाथ के आगमन से एक दिन पहले ही इस तरह की घटना होती है। आप सोचिए साथियों कि किस प्रकार का डर है, कैसा माहौल है कि योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, उससे एक दिन पहले ही एक गरीब किसान की हत्या हो जाती है। योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहाँ पर तमाम जगहों पर जाएंगे, उद्घाटन करेंगे। एक जगह काफ़ी खुशी है उनके द्वारा उद्घाटन को लेकर, एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं और जहाँ पर हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल का जो मालिक है किस तरह से काफ़ी खुश है, कैसे उनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, अपने हाथों से इनके हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। आखिर उन्होंने क्या बयान दिया है, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जी, कल सीएम योगी जी आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा यहाँ पे? माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे आग्रह पर, मेरी प्रार्थना पर इस स्थान पर आ रहे हैं जो आप जहाँ खड़े हैं। इस अस्पताल का नाम है ग्रामीण सैनिक अस्पताल। उसका उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन होगा और विधिवत एक फंक्शन होगा जिसमें योगी जी अपने उद्गार को और मैं अपनी भावनाओं को पब्लिक के सामने, जनता के सामने कहेंगे। और योगी जी इसके बाद मेरी पत्नी का जो मूर्ति है उसके ऊपर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद उनका प्रोग्राम करीबन 2 घंटे का है। 2 घंटे में इस प्रांगण से लेकर के नर्सिंग कॉलेज तक उनका प्रोग्राम फैला है और इस बीच में एक छोटी सी जनसभा होगी। इसमें मैं कुछ कहूँगा, योगी जी कुछ कहेंगे, जितने मंत्री लोग हैं वो कुछ कहेंगे और अपनी प्रगति के बारे में पूरी बातें मैं बताऊँगा कि ताजेपुर गांव में एक ऐसा संस्थान है जो जनता के हित के लिए बना, जनता के हित के लिए काम कर रहा है और भविष्य में करता रहेगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं? पूरी तैयारी हो गई। क्या टाइमिंग रखा गया है, कितने बजे? यहाँ 11:55 पर आएंगे और 1:55 पर चले जाएंगे। करीबन 2 घंटा रहेंगे। क्या क्या सुविधा मिलेगी आपके अस्पताल में लोगों को? मेरे अस्पताल में वो सब सुविधा उपलब्ध है जो बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में उपलब्ध है। मेरे पास सीटी स्कैन है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, डिजिटल एक्सरे है, बहुत बड़ी लैब है, इमरजेंसी है, आईसीयू है, वेंटिलेटर है, मॉनिटर है, माने हर चीज़ है जो एक अस्पताल के लिए चाहिए। जरूरतमंदों को, जैसे जो जरूरतमंद होते हैं उनको भी सुविधाएं मिल जाएंगी? हर जरूरतमंद का इलाज यहीं होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए वरदान होगा? वरदान तो होगा ही, क्योंकि अभी बेड का चार्ज 1 रुपया नहीं है। एक मरीज में भर्ती रहा, इसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम था और 2 बोतल हमने खून चढ़वाया और उसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम हुआ और 5 दिन का बिल था 2714 रुपया। मतलब 2 घंटे जी रहेंगे मुख्यमंत्री जी आपके? मंत्री जी 2 घंटे रहेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से उस व्यक्ति ने बताया कि कैसे योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और उनके हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं। तो सोचिए साथियों, ये नेता लोग आएंगे, फीता काटेंगे, उद्घाटन करेंगे और इन लोगों की नज़रों में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है, किसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसे लोग तो इन लोगों की नज़रों में कीड़े मकोड़े हैं। हर रोज़ ऐसी न जाने कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, इनके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, जैसे मालूम पड़ता है कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। वैसे साथियों, इन तमाम घटनाओं को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।